बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू शर्मीन एकेडमी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम कर रहे हैं क्लास 10 का मैथ्स, चैप्टर नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 2.3। आज हमने इसकी स्टार्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या है? विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं और हमने उसको सॉल्व किए बगैर उसका सम और प्रोडक्ट बताना है। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल 0। अब हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये चीज़ हमारे पास a के इक्वल होती है, ये b होता है, ये c होता है। ठीक है, सो a हमारे पास इज इक्वल 1 के है, b हमारे पास -5 के इक्वल है और c हमारे पास 3 के इक्वल है। अब हमने लेट कर लेना है, लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। अल्फ़ा और बीटा हमारे पास गिवन इक्वेशंस के रूट्स हैं। तो सम के लिए हम डिनोट करते हैं एस को। एस इज इक्वल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा के, जिसका फॉर्मूला -b/a होता है। ठीक है, फिर से देख लें, सम के लिए हम एस को डिनोट करते हैं और प्रोडक्ट के लिए हम p को डिनोट करते हैं। सम का मतलब प्लस करना, प्लस में हम अल्फ़ा प्लस बीटा को प्लस करेंगे। प्लस करने का क्या फॉर्मूला है? -b/a। माइनस लगाया, b की जगह -5 लगाया, ओवर a की जगह 1 लगाया। ठीक है, b हमारे पास -5 था इक्वेशन में और a हमारे पास 1 था इक्वेशन में, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 5/1 इज इक्वल 5 के आ गया। इसी तरह जब हमने प्रोडक्ट करवाना है अल्फ़ा और बीटा को, उसका फॉर्मूला है c/a। c हमारे पास 3 था, ओवर a हमारे पास 1 था, 3/1 हमारे पास 3 होता है। ठीक है, सिर्फ आपने ये दोनों फार्मूलाज याद रखने हैं और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है। उन्होंने आपको क्वेश्चन में ही कहा है कि विदाउट सॉल्विंग आपने बताना है। इसके बाद हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 क्या है? 3x² प्लस 7x माइनस 11। a हमारे पास 3 है, b हमारे पास 7 है और c हमारे पास -11 है। इसमें भी हमने क्या कर लेना है? लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। सम में हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा, सम का फॉर्मूला -b/a। अब -b क्या था? 7 था। अब 7 देखें प्लस का है, तो -7/3 लगाया और -7/3 हमारे पास सम आ गया। इसी तरह प्रोडक्ट की बात करनी है तो अल्फ़ा बीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है? c/a के इक्वल होता है। तो c हमारे पास क्या था? -11 था, तो a हमारे पास 3 था, -11/3 आ गया। इसी तरह अब थर्ड इक्वेशन देखें, px² माइनस qx प्लस r। a हमारे पास p है, b हमारे पास -q है और c हमारे पास r है। सम की बात करनी है तो सम में हमने लगाना है अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? -b/a के। -b/a लगाया, माइनस फॉर्मूले वाला और b के साथ भी हमारे पास माइनस है, -q है। ठीक है ना, -q/p लगाया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये q/p सम आ गया। इसी तरह से प्रोडक्ट में हमारे पास अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल होता है? c/a के इक्वल होता है। c हमारे पास r था, a हमारे पास p था, तो r/p आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास 4 में क्या है? a प्लस bx² माइनस ax प्लस b। अब इसमें हमारे पास a और b ऑलरेडी यूज़ हो रहे हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम a' से काम चलाएंगे। इसमें हम जैसे हम a b c पॉइंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में से निकालते होते थे, अब इसमें हमारे पास a b c ऑलरेडी हैं। इसमें हम a' कह लेंगे, ये a' है, ये b' है और ये c' है। ठीक है, ताकि हम गलती ना कर दें, मिक्स ना कर दें। सो सम में अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा सिर्फ सारा कुछ वही है, अल्फ़ा प्लस बीटा में -b/a का स्क्वायर। अब -b क्या है? ये -a हमारे पास b है। ठीक है ना, आप चाहें a b c से भी काम कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ मिक्स ना कर दें, इसीलिए मैंने a' और b' और c' को यूज़ किया है। लेकिन फार्मूले में आपने -b/a ही लगाना है और b आपके पास क्या है? -a है। ठीक है, -a और a क्या है? a प्लस b, ये आपके पास a प्लस b। ठीक है, सो इसको आप इस तरह से लिख लें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a/a प्लस b आ जाएगा। ठीक है, अब प्रोडक्ट में अल्फ़ा बीटा c'/a', c' आपके पास b है, a' आपके पास a प्लस b है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। l प्लस mx² प्लस m प्लस nx प्लस n माइनस l। l प्लस m आपके पास a है, m प्लस n आपके पास b है, n प्लस l आपके पास c है। ठीक है, लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अल्फ़ा और बीटा आपके पास रूट्स हैं इक्वेशन की।
तो उसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, सम में अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए फार्मूला लगाया, माइनस एम प्लस एन बी था और ए क्या था, एल प्लस एम था। ठीक है, प्रोडक्ट में अल्फ़ा बीटा है, सी ओवर ए, सी क्या है, एन माइनस एल था और ओवर ए में एल प्लस एम ए था। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इक्वेशन 7x के प्लस 5mx प्लस 9n, ए क्या है 7 के इक्वल है, बी क्या है माइनस 5m और 9 क्या है सी क्या है 9n। सम में देखें अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए है, माइनस फॉर्मूले वाला बी के साथ ऑलरेडी माइनस था तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5m ओवर 7 आ जाएगा। इसके बाद प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। प्रोडक्ट में हमारे पास फॉर्मूला होता है सी ओवर ए, सी क्या था 9n और ए क्या था 7 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास बहुत इजी था, उसमें हमने विदाउट सॉल्विंग बताना था उसका सम और प्रोडक्ट थी। ठीक है, हमने उसमें सम और प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाया और हमने बता दिया। अब हमने क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये अब हमें रूट्स दी गई हैं, इक्वेशन दी गई है, इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कहा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। इफ़ पार्ट 1 में क्या है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये हमें जो इक्वेशन दी गई है सम ऑफ द रूट्स मतलब जो हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल के आए हैं। ठीक है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा, सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ट्वाइस मतलब उसके 2 टाइम्स, प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा जो होता है उसका 2 टाइम्स है। ठीक है ना, और इसमें हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। अब सबसे पहले हम इक्वेशन में से ए बी और सी निकाल लेंगे। ठीक है, इक्वेशन में से जब हमने ए बी और सी निकाल लिया है तब हमने लेट कर लेना है अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सबसे पहले हमने यही करना है, सम निकालना है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए लगा के, तो वो हमारे पास माइनस 3 ओवर 2 के, तो माइनस माइनस प्लस 3 ओवर 2 के आ जाएगा। इसी तरह प्रोडक्ट निकाल लेना है अल्फ़ा बीटा सी ओवर ए से, तो वो हमारे पास 4 के ओवर 2 के था, के से कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 हो गया, तो ये 2 आ गया। अब हमने अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमें क्या दी गई है, फिर से देख लेते हैं कि जो सम ऑफ रूट्स मतलब कि रूट्स का सम मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा है, वो क्या है, ट्वाइस दी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के ट्वाइस है। ठीक है ना, तो अब हमने यहाँ पर यही कंडीशन लगाई है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन सम ऑफ रूट्स इज इक्वल ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है, ट्वाइस मतलब के प्रोडक्ट के 2 टाइम्स है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या आया हुआ है, ये देखें, हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की जो आंसर है वो 3/2 के आया है। हमने यहाँ पर 3/2 के लगाया और अल्फ़ा बीटा का आंसर हमारे पास प्रोडक्ट में क्या आया है, 2 आया है, तो हमने यहाँ 2 के साथ अल्फ़ा बीटा की जगह 2 लगाया है, पुट कर दिया। ठीक है, अब हम इसकी चाहें तो क्रॉस प्रोडक्ट भी कर सकते हैं, इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 3 यहीं रहेगा, ये ऐसे होता है ना क्रॉस प्रोडक्ट, तो 3 को यहाँ कोई टर्म नहीं है तो समझो इसके साथ 1 है, 3 1 ज़ा 3 आ गया। 2 के ने किससे मल्टीप्लाई होना है, 2 2 ज़ा 4 से मल्टीप्लाई होना है, तो 2 के 4 से मल्टीप्लाई होगा, 2 4 ज़ा 8 के आ गया। अब 8 के किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। ठीक है, हमने क्या करना है, हमें के की वैल्यू चाहिए, तो के की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, के हमारे पास इधर ही रहेगा जो इक्वल आ जाएगा 3/8 के। हमारे पास 8 के इज़ इक्वल था 3 के हमारे पास इधर ही रहेगा इज़ इक्वल 3 और 8 हमारे पास के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इज़ इक्वल से उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कहा गया है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन। अब इसमें भी हमें क्या गया है, इस इक्वेशन की जो सम है मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा है इज़ 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट मतलब अल्फ़ा बीटा के 3/2 टाइम्स हैं। ठीक है ना, रूट्स में से हमने ए बी सी निकाल लेना है। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए हमने क्या करना है, माइनस बी ओवर ए फार्मूला लगाना है, बी की जगह 3 के ओवर 7 माइनस फार्मूले वाला, तो वो हमारे पास ओवर में 1 है तो वो हमारे पास -3 के प्लस 7 ही आएगा। ठीक है, इसी तरह प्रोडक्ट निकाल लिया, सी ओवर ए लगा के, सी के है 5 के है, ओवर 1 है तो सी हमारे पास सी प्रोडक्ट हमारे पास 5 के आ गया। अब हम अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन देखें, सम ऑफ रूट हमारे पास 3/2 है प्रोडक्ट ऑफ रूट के। ठीक है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास 3/2 है प्रोडक्ट ऑफ रूट से।
अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 3k प्लस 7 इज इक्वल 3k और प्रोडक्ट क्या आया था 5k आया था। इसमें भी हम इस तरह से इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई होगा माइनस 3k प्लस 7 से और 3 5 जार 15k आ गया। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, समझो 1 है, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 15k ही आएगा। 2 3 जार 6k आ गया माइनस एज इट इज़ प्लस 2 7 जार 14 इज इक्वल 15k। अब k वाली टर्म्स एक साइड पर कर लें, 14 इधर ही रहेगा, 6k इधर भी है और k इधर भी है, 6 इधर माइनस का इधर जाकर प्लस का हो जाएगा। 14 एज इट इज़, 15 में 6 प्लस की है 21k आ जाएगा। अब हम इसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। 14 इज इक्वल है 21k के हैं तो 21k हम इज इक्वल लिख लेंगे 14k के। k इधर ही रहेगा, 14 इधर ही रहेगा, 21 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ जाकर डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड होगा तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे 7 के टेबल में। 7 2 जार 14, 7 3 जार 21, कटिंग कर लेंगे तो k की जो वैल्यू है वो 2/3 आ गई हमारे पास, ठीक है। सो इस तरह से हमने k की जो वैल्यूज़ हैं वो फाइंड कर ली हैं। आप क्वेश्चन देखें, हमें क्वेश्चन में यही कहा गया था फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ k, हमने k की वैल्यूज़ फाइंड करनी थी, ठीक है ना। सो इस तरह से हमने एक्सरसाइज नंबर 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाकी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।